हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास जिसके अंतर्गत हम चोल चालुक्य पांड्यों को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य जो है कोरोमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग पर फैला हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चोलों की राजधानी जो है कौन सी थी? तंजौर थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। आगे है, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? तो चोल युग जो है ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो जो चोल प्रशासन की व्यवस्था थी वही ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर। आगे है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है? तो चतुर्भुज, चतुर्भुज। आगे देखते हैं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ है किस शासन काल में? उस जिस चोल शासन काल में हुए उसमें चोल सम्राट कौन सा है? तो राज प्रथम के समय में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम के समय में निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, हमारा आंसर हो जाएगा चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य। चालुक्यों ने महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए थे। आगे, चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो चालुक्यों में सबसे महानतम शासक जो था पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? जो चालुक्यों की राजधानी बापाती थी। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तगर। तगर यहाँ पर सही आंसर है। तगर ही है जो कि कल्याण को बेगी से जोड़ता था। मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वो हमारा स्थित हो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है कौन सी प्रतिमा विख्यात है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नटराज शिव के कांसे की प्रतिमा, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा। आगे देखते हैं, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है तो कौन से अभिलेख में हुआ है? यहाँ पर पूछा गया है। तो पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नटराज। बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो है नटराज सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो किस कला का उदाहरण हो जाएगा? चोल कला का, चोल कला का। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? किस रूप में प्रदर्शित करती है? उन्हें शिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था? तो कौन सा राजवंश था? चोलों की ही ग्रामीण प्रशासन सबसे प्रसिद्ध थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो उत्तम ग्राम प्रशासन जो है वो था चोलों की। आगे देखते हैं, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति के लिए जो प्रसिद्ध था वो है चोल। आगे है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौर जिन
अभिलेख शिलालेखों में है वे कहाँ हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर मेरू, उत्तर मेरू। आगे है चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टोट वरीयम। टोट वरीयम जो है वो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट वरीयम। आगे है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 अधिकारी व्यापारी जो हैं कुलोत्तुंग प्रथम के काल में भेजे गए थे। अगला क्वेश्चन है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त्यस ऋषि। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, इसका हमें मिलान करना है। तो गुप्त काल की हो जाएगी देवगढ़, चंदेलों की राजधानी खजुराहो, और चालुक्यों की राजधानी हो जाएगी बादामी, और पल्लवों की पनमेलो। तो हमारा जो कूट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखते हैं एक और सूची, 2 सूचियां दी गई हैं, उनका मिलान करना है। तो हर्ष का हो जाएगा कन्नौज, चालुक्यों का हो जाएगा कांचीपुरम, पल्लवों का हो जाएगा पांडवों का हो जाएगा मदुरई, और पल्लवों का जो है बादामी। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो है ए ऑप्शन। आगे देखते हैं दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेलूर मठ कहाँ पर हैं ये बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो हो जाएगा मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर जो हो जाएगा तिरुमाल में, और महाकाल मंदिर हो जाएगा उज्जैन में, वेलूर मठ हावड़ा यानी पश्चिम बंगाल। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो है बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये जो स्थापना है राजेंद्र प्रथम ने की थी। आगे देखते हैं किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो जो चोल राजा हैं उन्होंने प्रारंभ की थी इन्होंने जो की थी उसका आंसर है राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाले हो जाएंगे राजराज प्रथम। इन्होंने ही जल सेना क्या है प्रारंभ की थी, राजराज प्रथम ने, और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चोल, चोल काल में ही अपने जीवित रहते ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। आगे है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यानी यवन प्रिय शब्द घोतक है, किसका घोतक है? तो काली मिर्च का घोतक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखन है? तो ये हो जाएगा कौन हो जाएंगे? कंबन हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो सिलोन पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखते हैं वो है चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी किया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कुलोत्तुंग प्रथम। आगे देखते हैं निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप प्रदान किया था वो है कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। आगे है चोल साम्राज्य को अत्यंत किसने समाप्त किया था? तो मलिक कफूर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, डी ऑप्शन, मलिक कफूर। आगे देखते हैं एम्फोरा जार
होता था। तो एक एम्फोरा इस टाइप में होता था एम्फोरा, और यहाँ पर क्या है, हत्ते लगे रहते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लंबा और दोनों तरफ क्या होते थे, हत्ता जार हुआ करता था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीनी एवं भारत के संबंधों को विवरण दिया है। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, मत वावलिन। मत वावलिन यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। डी मत वालिन जो है वो सही आंसर है। आगे देखते हैं, कदम राजाओं की राजधानी थी। तो कदम राजाओं की राजधानी क्या हो जाएगी, बनवासी। आगे है, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने राज्य में एक दूत यानी कि 26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो ये जो है वो भेजा था पांड्यों ने। आगे है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। तो ये वेंगी नदी थी, वेंगी नदी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, चोलों ने पांड्य एवं चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो यहाँ पर कौन से कथन सही हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो हम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजा। मनन जो है राजा के लिए उपयुक्त होते थे। आगे है, तृतीय संगम हुआ था। तो तृतीय संगम जो हुआ था वो हुआ था मदुरई में। आगे देखते हैं, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात है। तो संगम युग में उरेयूर विख्यात है तो कपास के व्यापार के लिए। उरेयूर जो है कपास के व्यापार के लिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पेडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी के लेखक से ज्ञात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ताम्रलिप्ति। अगला क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ प्राप्त हुई है। तो रोमन बस्ती जो है अरिकामेडू में प्राप्त हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोमन बस्ती अरिकामेडू। अगला है, तोल कपियम ग्रंथ संबंध है। तो तोल कपियम एक प्रकार का किस प्रकार का ग्रंथ है, व्याकरण एवं काव्य से संबंधित तोल कपियम। शिलब्दिगारम के लेखक कौन है। शिलब्दिगारम का लेखक हो जाएगा इलंगो जो है वो शिलब्दिगारम का लेखक हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उल्लेख जो है वो कदम का नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। लघु वेद की संज्ञा जो है दी गई है किसको, कुरल को। आगे देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में है। तो ये रहे सारे के सारे जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन आंसर हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित, भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित जो है वीडियो देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।